अस्सलाम वालेकुम। जगलौट छोनी से चंद किलोमीटर पीछे ये खूबसूरत पॉइंट, यहाँ पर हमने कुछ देर पिक्चर वगैरह बनाई, कुछ वीडियो वगैरह बनाई। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। चारों तरफ खुश्क और चटियल पहाड़ थे और दरमियान में सरसब्ज़ ये वादी थी। यहाँ से चंद किलोमीटर आगे थ्री जैक्शन माउंटेन पॉइंट है, जहाँ पर दुनिया के 3 बुलंद अजीम पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मिलते हैं। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त हम थ्री जैक्शन माउंटेन पॉइंट पर खड़े हैं। यहाँ पर दुनिया के 3 बुलंद और अजीम पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। तो उसकी ज़रा मुख्तसर सी हिस्ट्री हम यूनुस भाई से पूछते हैं। जी यूनुस भाई, बताएं यहाँ इस की हिस्ट्री ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम शेखपुरा बाइकर मेगा टूर पर आज इस गिलगित बल्तिस्तान के टूर पर हाजिर हुए हैं। तो आज हम इस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिलों का संगम होता है, जिसमें को हिंदुकश, को हिमालय और को कुराकोरम। जो कुराकोरम सड़क है वो चाइना से जिसको ये नाम भी दिया गया है सड़क का, और ये पहाड़ी सिलसिला भी वही है। और ये साथ हमारे दरिया सिंध बह रहा है, इसकी भी एक अजीम दास्तान है। तो दोस्तों, ये जो 3 पहाड़ी सिलसिले हैं ना, ये और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। तो हमारी ये खुशकिस्मती कि हम आज शेखपुरा बाइकर इस वक्त हम मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लोर करते हुए और बड़ा कामयाब से बच्चों के साथ हम और बड़ों के साथ इसको एंजॉय करते हुए। जी मियाँ साहब, आप बताएं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 17 भाई टूर पे निकले, मेगा टूर पे शेखपुरा बाइकर अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। तो ये यादगार जगह पे हम खड़े हैं, सारे भाई मिलके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्बत सियाहत को प्रमोट करना चाहिए। सियाहत में सियासत नहीं चलनी चाहिए और कम्युनिटी में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। ये तारमान भाई, आप पहली दफ़ा आए हैं, आप बताएं आप टूर के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी शेखपुरा बाइकर ने हमें। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ आते जाते रहेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है जी। ये 3 जंक्शन है जो पूरी दुनिया में वाहद पाकिस्तान को ज़्यादा हासिल है कि 3 पहाड़ी से जो एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट अल्लाह ताला ने ये सादत दी हुई है पाकिस्तान को कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत है। तो विज़िट करें और इसको प्रमोट करें, ये हमारा पैगाम है। टूरिस्ट मुश्किल नहीं है, महंगी नहीं है, ठीक है, उसके लिए हर चीज़ का मुतबादल है। हम बाइक पे निकले हैं, बिल्कुल कम अखराजात पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम गिलगित जा रहे हैं, गिलगित से हुंसा जा रहे हैं, फिर हम सुस्त बॉर्डर जाएंगे। उसके अलावा और भी नलतल वैली का भी प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह ये अभी कारवां चल रहा है और बड़ी मोहब्बत से और बड़े इंजॉय कर रहे हैं जी। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये को हिंदुकश है। इसके साथ ही जो है ये कुराकोरम है, और इसके साथ ये जो हिमालय है। ये तीनों सिलसिले आपस में यहाँ पर मिलते हैं। दुनिया के अजीम बुलंद तरीन सिलसिले हैं और ये पूरी दुनिया में कहीं और भी नहीं पाया जाता। और शेखपुरा बाइकर को ये एजाज़ हासिल है कि वो इस चीज़ को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया के सामने सयाहत में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए। इसके साथ दरियाए सिंध जो है वो बह रहा है और इसकी भी एक बहुत लंबी दास्तान है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पीछे है नागा पर्वत, इसका बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन इससे पहले भी आप अस्तोर की तरफ से जाएं तो वहाँ इसका व्यू और ख़ूबसूरत बन जाता है। ये दरियाए सिंध, जिसका नाम दरियाए मेहरान भी इसे कहते हैं, इंडस रिवर भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और थ्री जैक्शन पॉइंट पर एक जो है यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ हिस्ट्री ने के इसकी जानने के लिए अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। ये तीनों जैक्शन जो हैं पहाड़ी से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हम इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज़ का भी इजाफा करते हैं, शायरा रेशम, इसे शायर सिल्क रोड भी, कुराकोरम भी, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। ये वो है जो वेस्ट एशिया से आने वाले काफ़िले जो हैं इस शायरा पर सफ़र करते थे, और अभी इसको चाइना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको मज़ीद पुख्ता कर दिया है। यहाँ पर कैंटीन वगैरह भी बनी हुई है। ये नीचे मुख्तलिफ इसके पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ से आपको
3 जंक्शन पॉइंट जो है बेहतरीन तरीके से आप उसका व्यू ले सकते हैं। दोस्तों ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर सदियों से बह रहा है। इसके बारे में काफ़ी कहावतें मशहूर हैं। इस दरिया से सोना भी निकलता है और ये हकीकत भी है। और खुश्क और चटियल पहाड़ों के दरमियान जो है इंडस रिवर सदियों से अपनी दास्तान लिए जो है यहाँ से गुजर रहा है। इंडस रिवर के बारे में एक और चीज़ भी मशहूर है कि यहाँ इस दरिया को कातिल दरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक गहराई बहुत ज़्यादा है, मटैला पानी है, लेकिन इसका पानी का कलर कई जगह से है। आप खंजराब बॉर्डर की तरफ जाएं तो इसका कलर ब्लैक है। हुंजा में आप ये देखें तो इसका कलर नगून है। और यहाँ पर आप देखें गिलगित के इलाके में तो इसका कलर मटैला कलर है। और यहाँ पर 2 दरिया भी इकट्ठे होते हैं, एक दरियाए गिलगित और एक दरियाए जो है सिंध। दरियाए गिलगित भी यहाँ पर इसके अंदर आके गिरता है, तो इसका बहुत बड़ा फ्लो यहाँ से बन जाता है। ये भी एक खूबसूरत पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे। 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, ये बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ कि यहाँ से शायरा रेशम गुज़रती है। हज़ारों साल पुराना रास्ता, वेस्ट एशिया से आने वाले काफ़ी इसी रास्ते से गुज़रते थे। दूसरी चीज़ कोह कुराकरम, कोह हिमालय और कोह हिंदू कश, तीनों पहाड़ों अजीम बुलंद पहाड़ी सिलसिलों का यहाँ मिलन होता है। इसके साथ यहाँ पर दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध जो है उसका मिलन यहाँ पे होता है और इसे अबासीन पॉइंट कहते हैं। ये नांगा पर्वत सामने आपको नज़र आ रहा, बर्फीले पहाड़, इसे किधर माउंटेन भी कहते हैं। बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका भी हम आपको जो है इसकी मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। 3 माउंटेन जंक्शन को विज़िट करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। यहाँ से चंद किलोमीटर के आगे के फासले पर स्कर्दू पास है। कुछ इलाकों के रास्ते जो होते हैं वो मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो यही सिचुएशन यहाँ की है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, कुदरत अपने हसीन नज़ारों के साथ हमारे सामने आ रही थी। स्कर्दू पास जो है ये यहाँ पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है और यहाँ से रोड एक निकलता है जो शायरा रेशम से अलग होता दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद स्कर्दू की तरफ निकल जाता है। ये सामने जो पहाड़ आपको बड़ा सा नज़ारा है, इसकी बैक पर वो रोड है। तो आइए हम स्कर्दू पास के बारे में भी कुछ बताते हैं आपको। यहाँ हमने कुछ देर ठहरे, कुछ पिक्चर बनाई, वीडियो वगैरह बनाई। यहाँ भी गवर्नमेंट ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, पूरा चौक बनाया हुआ है जिस पर हमारे कौमी जानवर मारखोर का मुजस्मा भी लगाया हुआ है और यहाँ पर हमने कुछ देर स्टे किया। ये शायरा रेशम है जी और ये दरियाए सिंध है। इसके साथ ये जो सामने आप सड़क दे रहे हैं ये स्कर्दू की तरफ निकलती है और यहाँ से बाईपास निकलता है स्कर्दू के लिए। ये सड़क स्कर्दू की तरफ जाती है। जो यहाँ से अगर आप स्कर्दू वगैरह जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। ये उन्होंने जंक्शन बनाया हुआ है। शेखुपुरा बाइकर जो हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं स्कर्दू पॉइंट पर। यहाँ पर अभी तहरीर वगैरह कोई नहीं लिखी हुई। स्कर्दू कितने किलोमीटर है वो आगे लिखा हुआ है। दरियाए सिंध अबूर करने के बाद आप स्कर्दू की तरफ जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। पीछे अस्तौर बाईपास है, वहाँ से भी आप स्कर्दू जाना चाहें देवसाई मैदान अबूर करने के बाद तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये हमारा कौमी जानवर मारखोर। स्कर्दू पास पर अभी नया रोड बन गया है और नया रोड बनने के साथ इस इलाके में आमदोरफ्त में भी इजाफ़ा हो गया है। इसके अलावा KKH जो है वो भी कारपेट रोड है। ये सिर्फ पीछे तत्ता पानी के इलाके में जो है सड़क की हालत ठीक नहीं, बाकी तकरीबन पूरा रोड जो है बेहतरीन रोड है। और यहाँ से खंजराब वगैरह
हुंजा गिलगित उसकी मुकम्मल रहनुमाई की जाती है सयाहों की कि यहाँ से खंजराब कितने किलोमीटर के फासले पर है, हुंजा कितने किलोमीटर के फासले पर है और खंजराब गिलगित कितने किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर अभी इस जो चौक है यहाँ पर कोई रात गुजारने का कोई इंतज़ाम नहीं, होटल वगैरह यहाँ पे नहीं है। अलबत्ता रोड बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये रोड जो है नीचे वाला स्कर्दू की तरफ जाता है और सामने वाला गिलगित हुंजा और खंजराब की तरफ निकलता है। शाहरा रेशम जो है ये हज़ारों साल पुरानी एक सड़क है जो कि वेस्ट एशिया से आने वाले काफ़िले ये इस्तेमाल करते थे। अभी इसी रोड पर गवर्नमेंट ने नई सड़क बनाई है। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और प्यारे पाकिस्तान के लिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।